आयनिक बॉन्ड के बारे में। आयनिक बॉन्ड को हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब दो या दो से अधिक एटम के बीच इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र हो, मींस अपनी स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, ये बैलेंस करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये क्या होता है, बॉन्ड बनाते हैं। तो सोडियम का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो क्या होता है 281, और क्लोरीन का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 287। अब सोडियम को अपनी स्टेबिलिटी को होल्ड करने के लिए आउटर मोस्ट शेल में कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन, बट इसके पास ये एक इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्स्ट्रा है। तो अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे तो ये क्या बना देता है, 2,8, मीन्स अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, ये डोनेट कर दिया। सेम एज इट इज़ क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इनको अपनी स्टेबिलिटी के लिए कितने चाहिए, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये सोडियम से निकाला हुआ एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। बट अगर सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लिया और उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन स्टेबल होके आउटर मोस्ट शेल में इसने भी कर लिया 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों के दोनों स्टेबल हो गए। और अगर ये दोनों स्टेबल हो गए तो फिर इनको आपस में कंबाइन करने की ज़रूरत क्या थी, तो ज़रूरत इसलिए होती है कि सोडियम जब अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो ये लूज़ करने के स्टेट में होता है ये गैसियस स्टेट में, और गैसियस स्टेट में कोई भी चीज़ स्टेबल कभी भी नहीं होती है। क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो वो कैसे होता है, गैसियस स्टेट में। तो गैसियस स्टेट में कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं होती है, इसलिए ये दोनों आपस में कंबाइन कर लेते हैं और क्या बना देते हैं, NaCl, जो कि किस में होता है, सॉलिड स्टेट में, और ये बॉन्ड बन जाता है। अगर ऐसे और वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स के बीच शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।